नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हिमांशु मैथमेटिक्स में। तो आज हम आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताएंगे। इसमें देखेंगे कि कैसे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर दो बीजीय व्यंजक का हम कैसे गुणा करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले रूल लिस्ट का बताने वाला हूँ कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम जो कंसीडर करते हैं वो करते हैं साइन का साइन से मल्टीप्लाई। ठीक है, साइन का साइन से, साइन का मतलब होता है चिन्ह, प्लस और माइनस, प्लस या फिर माइनस। उसके बाद सेकेंड नंबर पर हम कंसीडर करते हैं कांस्टेंट का कांस्टेंट से, कांस्टेंट का कांस्टेंट वैल्यू से, मतलब अचर का अचर से। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, जो कि आपका नंबर होता है, संख्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम ध्यान देते हैं, कंसीडर करते हैं कि इसको वेरिएबल का वेरिएबल से, वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन, जिसको वेरिएबल को कहा जाता है चर। चर क्या होता है हमारा, आप जानते हैं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट A to Z से इसको डिनोट किया जाता है। जो भी एक्स वगैरह होता है ये सब हमारा वेरिएबल कहलाता है। तो किसी भी दो या दो से अधिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में बीजीय व्यंजक का जब हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो उसमें हमको ध्यान क्या रखना है। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम साइन का यूज कराएंगे, फिर हम साइन का, उसके बाद कांस्टेंट का, उसके बाद वेरिएबल का। ठीक है, तो इसी को फॉलो करते हुए हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा किन्हीं भी दो या दो से अधिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। उसके बाद मैं पर्टिकुलर इन साइन का भी कुछ रूल बताने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से देख लेंगे पहले। अब रूल ऑफ साइन आता है, क्या आता है, रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ साइन। जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पे, ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट रूल ऑफ साइन का साइन से कराएंगे, तो अभी इसके भी कुछ बात ध्यान रखना होता है कि साइन से साइन का मल्टीप्लाई कराना है, बट इसमें भी क्या ध्यान रखना है। तो रूल ऑफ साइन क्या होता है, जब हम सेम साइन का मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, या फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो देखिए ये दोनों के दोनों साइन क्या है, ये आपका दोनों के दोनों साइन सेम साइन है। प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन कराया, यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन कराया, तो दोनों स्थिति में आपका क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होकर के हमारा पॉजिटिव ही आंसर आएगा, मतलब प्लस ही आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है ऑल्टरनेट साइन, मतलब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, एक प्लस और दूसरा माइनस, या फिर पहला वाला माइनस और दूसरा प्लस, मतलब अपोजिट साइन का अगर आपस में हम क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो वो हमारा हमेशा क्या देगा, हमें नेगेटिव देगा। तो जब भी दो विपरीत या दो अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो क्या होते हैं, माइनस होता है हमारा। ये ध्यान रखेंगे। जनरली बच्चे इसको प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस। ऐसे रटना नहीं है, बस समझ के रखना है कि जब भी सेम साइन या फिर पेयर ऑफ सेम साइन जब आपका आ जाएगा तो पॉजिटिव बनाएगा। जब भी आपका सेम साइन का जब जोड़ा लग जाएगा, पेयर बन जाएगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव देगा, चाहे वह प्लस हो चाहे वह नेगेटिव हो। बट आपका पेयर साइन नहीं बना, दूसरा अपोजिट साइन ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो वो हमेशा आपका नेगेटिव देगा। ये हो गया रूल ऑफ साइन। अब कुछ कांस्टेंट, रूल ऑफ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन में दूसरा बात क्या रखेंगे, रूल ऑफ कांस्टेंट, रूल ऑफ कांस्टेंट, मतलब संख्याओं का गुना करने का जो ध्यान रखने वाली बात है, नियम है, उसको हम देखते हैं। रूल ऑफ कांस्टेंट में देखेंगे हम, जब दो संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है, दो
संख्या। कांस्टेंट किसको कहते हैं? रियल नंबर को कहते हैं, संख्या को कहते हैं। अब रूल ऑफ कांस्टेंट में हम क्या देखेंगे, इसमें कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो इन 3 का पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है पावर। 4 का पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो ये दोनों का पावर सेम है, बट हमारा जो बेस वैल्यू है ये 3 और 4 ये सेम नहीं है, तो भी हम इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डिजिट वाला में जो भी कांस्टेंट वैल्यू होता है, संख्या होता है, नंबर होता है, उसमें हमें देखना होता है कि कभी भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कराने से पहले, दो कांस्टेंट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कराने से पहले उनका पावर देखना होता है। जब पावर पहले अगर सेम है, देखिए यहाँ पे दोनों का पावर क्या है? 1 और 1, पावर, डिग्री, घात, एक्सपोनेंट, कुछ भी बोले आप। तो जब यह 1 मतलब सेम है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आप सब जानते हो, बट मैं एक रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो सिंपल है तो सबको आ जाता है, बट जो रूल के अकॉर्डिंग चेंज होता है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे करोगे 4 तिया 12, मतलब 4 3 जा 12, ये आ गया आपका 12। बट मैं ये कहूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप क्या करा देंगे? यहाँ पे जनरली बच्चे क्या करेंगे? 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, और अरे पावर ये है तो अब इसका भी पावर हो जाएगा 2। ये क्या हुआ आपका? ये चीज़ हो गई रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जो भी हम नंबर्स का जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो दोनों का पावर देखो पहले। इसका 3 का पावर 1 है और 4 का पावर यहाँ पे 2 है, जो एक्सपोनेंट है, जो डिग्री है। तो दोनों का जो पावर है, जो डिग्री है, जो एक्सपोनेंट है, वो अलग अलग है। इसके कारण यह दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो सर क्या कैसे मल्टीप्लाई होगा? फिर पहले इनका एक्सपोनेंट को आप सॉल्व करेंगे, तब जा करके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 और 4 का स्क्वायर पहले सॉल्व करेंगे। 3 तो सॉल्व ही है, 4 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 4 का स्क्वायर होता है 4 इंटू में 4, दैट इज 16। 4 को जब 4 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 16। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 16। अब देखिए, अब दोनों का जो पावर है वो क्या है? इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो हम दोनों का पावर सेम है, तो हम 16 और 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 16 3 जा 48, 16 तिया 48। ये अब हम ऐसे करवा सकते हैं। तो आपने क्या देखा? जब भी दो कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनका पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, अब इसी में आ जाता है हमारा रूल ऑफ। बट सर अगर पावर अलग अलग हो बट बेस सेम हो जाए, इसमें देखना क्या होता है? यहाँ क्या था? बेस भी अलग था और पावर भी। बेस और पावर मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि मैं 8 का स्क्वायर यहाँ लिखा हूँ, तो ये जो 8 है ना, 8, ये 8 जो है आपका, इसको हम कहते हैं बेस वैल्यू। क्या कहते हैं हम? बेस वैल्यू, ध्यान रखिएगा। और ये जो 2 है ना ऊपर छोटा सा लिखा हुआ, इनको हम कहते हैं पावर। इनको कहते हैं पावर, डिग्री, या फिर एक्सपोनेंट, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं घात। इसको कहा जाता है पावर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर था इनका बेस क्या था? बेस भी अलग था और पावर भी अलग था। तो उस वाले को मैंने बताया, यहाँ भी बेस अलग था और पावर। बट जब बेस अलग हो क्या होता है? यहाँ पे दो, आपने फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि दो, इसका रूल होता है दो, ए टू द पावर एम इंटू में ए टू द पावर एन। ये क्या है सर? देखिए यहाँ पे ए और ए दोनों जगह बेस सेम है, नीचे में सेम है, और पावर अलग अलग है। तो ये क्या होता है? बेस वही आ जाता है हमारा जो यहाँ पे ए और ए है, तो ये कॉमन आ जाएगा। और इनका पावर जो है ये क्या हो जाएगा? हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, मतलब एम प्लस एन हो जाता है। ठीक है। बट ए टू द पावर एम इंटू में बी टू द पावर एम आ जाए, ये आ जाए, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। हालांकि मैंने नॉर्मल पढ़ा है, जैसे इसको पढ़ेंगे ए रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू द पावर एम। क्या ही फर्क पड़ता है? तो ए और बी, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा बेस क्या है? बिल्कुल अलग है, बट पावर क्या है? सेम है। तो इस सिचुएशन, और मल्टीप्लाई, ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए बता रहा हूँ। डिवीजन में इसका अलग होगा, और प्लस माइनस पे अलग तरीके से वर्क करता है, ये रूल नहीं लगता। ठीक है। तो ए और बी का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, अब बेस तो सेम नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम?
तो बेस सेम नहीं है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट पावर तो सेम है तो ये पावर दोनों क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए और बी, और क्योंकि दोनों का पावर वही सेम था तो वो कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट के ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे जैसे कि 4 और 5, अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों का पावर क्या है, सेम है ना, देखिए यहाँ पे पावर क्या है, सेम है, बट हमारा बेस वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, 4 और मल्टीप्लाई 5 तो आ जाएगा, और ये जो पावर है ये 1 1 दोनों का क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है, तो 4 5 ज़ा 20, 20 का पावर 1 दैट इज 20, जिसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना जानते हैं, 4 है 5 है, सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो, देखो मैं रूल समझा रहा हूँ, क्योंकि जब ये पावर चेंज होकर के आएगा ना, अभी 1 है तो आपको लग रहा है ये तो 4 और 5 सब जानते हैं कि ये मल्टीप्लाई होकर के 20 आ जाएगा, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दो, टेबल पढ़ दो 5 टाइम्स हो गया, दैट्स इट, बट ये रूल के हिसाब से अगर हम समझ लेंगे तो हमें बाकी क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें थी जिसको मैंने बताया, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेता हूँ फिर आप बताना मुझे, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 8 मल्टीप्लाई 3 का पावर 5, क्या यहाँ बेस सेम है, जी नहीं, क्या पावर सेम है, जी नहीं, न बेस सेम है ना पावर सेम है, तो अभी आपको मैंने ये वाला जो दो फॉर्मूला लिख करके बताया है, क्या यह यहाँ पे लगेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा सर, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम पावर अलग वाला में लगता है और मल्टीप्लाई होना चाहिए पहले तो, और यहाँ बेस अलग है बट पावर सेम, बेस और पावर में से कुछ भी तो सेम होना चाहिए, बट कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है ए और यहाँ भी ए आ जाए, ऊपर भी सेम पावर आ जाए, तो हाँ तो क्या करो, फिर तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दो आपका वही हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, देखिए दोनों का बेस सेम है तो सबसे पहले बेस सेम है तो वही बेस आ गया, पावर क्या है, यहाँ भी एम है यहाँ भी एम है, तो ये दोनों एम प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, एम प्लस एम, तो ए रेज टू द पावर 2m हो गया। बट अच्छा सर इस रूल से इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बोला था दोनों का जो होगा ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए, जब पावर सेम हो तो पावर सेम हो तो ये कॉमन आ जाएगा हमारा m। अब देखिए आप इसका a और a का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, और उसका भी पावर क्या है यहाँ पे m, है ना, उसका भी पावर m है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी एक और आइडेंटिटी आता है हमारा, एक आइडेंटिटी क्या है हमारा, अभी हम बताते हैं कि जब a का पावर m हो और उसका भी पावर n आ जाए तो हम क्या करते हैं, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n, क्योंकि ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये जो m है और ये n है, जब किसी नंबर का पावर जैसे कि मैं 9 लिखूँ और इसका पावर 2 और यहाँ पे 9 का पावर 3 का भी पावर है, मतलब एक्सपोनेंट का जब एक्सपोनेंट हो जाएगा, बट हाँ बीच में ब्रैकेट रहना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब अलग होगा, इस तरीके से लिखा रहेगा तो मतलब अलग आती है, और जब इस तरीके से लिखा रहेगा तो मैं ये ब्रैकेट वाली की बात कर रहा हूँ, अभी इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2 कैसे सॉल्व होगा, तो ये 9 आ जाएगा सर, आपने यहाँ पे बताया ना, और ये जो पावर होता है इसका क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हम कह सकते हैं 9 टू द पावर 6 हो जाता है, समझ में आया, ओके। तो अब फिर उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर यहाँ पे आपने बताया कि जब हमारा बेस भी सेम हो जाए पावर भी सेम हो जाए, तो आपने ही कहा यहाँ पे कि हम ये फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं और इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, है कि नहीं, इन दोनों फॉर्मूला में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो आप मैंने आपको बताया ये फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से जब बेस क्या था हमारा सेम था और पावर भी सेम था, तो हमने क्या कर दिया बेस सेम वाला फॉर्मूला लगा दिया, बेस सेम रहता है तो वही बेस आ जाता है और पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे पावर ऐड होकर के क्या आ गया हमारा, कंफ्यूज, ये अलग है। तो बेस ऐड होकर के यहाँ पे बेस सेम था ए आ गया, पावर m प्लस एम, तो ए रेज टू द पावर 2m आ गया ऊपर में, ठीक है। बट जब इसको हम दूसरा फॉर्मूला से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा,
दूसरा फॉर्मूला कहता है कि जब आपका बेस बेस क्या हो, अलग अलग हो और पावर सेम हो। बट यहाँ पे तो मैं इसको मान लेता हूँ कि अभी बेस अलग अलग है, पावर सेम है ना, पावर को अभी कंसीडर करते हैं। तो जब पावर सेम रहता है तो क्या होता है, जो बेस होता है वो दोनों मल्टीप्लाई होकर के आ जाता है, और पावर दोनों का सेम है तो यही कॉमन आ जाता है। तो ये ए और ए को आप क्या लिख सकते हो, ए का स्क्वायर लिख सकते हो, और ब्रैकेट उसका भी पावर एम है। और अभी अभी मैंने बताया यहाँ पे आपको ये कैसे सॉल्व होगा, जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ए रेज टू द पावर 2 और एम का क्या हो जाएगा, 2 और m का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब देखिए ए रेज टू द पावर 2m आ गया यहाँ भी, ए रेज टू द पावर 2m आ गया यहाँ भी। तो क्या यह दोनों सेम है, जी बिल्कुल सेम है। तो आप इस तरीके से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंट एंड पावर में आपने 7th क्लास से 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, और 9th में भी आप 1.5 एक्सरसाइज आई थिंक के आसपास आप उसमें भी पढ़े होंगे। तो मैं ये सारा चीज़ बता दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ और अन्य चीज़ों का, ये जो रूल ऑफ कांस्टेंट वैल्यू है, मैं इनमें सारा चीज़, अब अगर ये वीडियो देख लेते हो ना, तो आज के बाद आपको किसी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं आज सारा चीज़ इस एक वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, चाहे जितने देर का वीडियो बने, ठीक है। तो रूल ऑफ कांस्टेंट वैल्यू आपने देख लिया। रूल ऑफ कांस्टेंट वैल्यू में मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ, क्या मैं पढ़ाया हूँ, उसके बाद और भी चीज़ों का मैं डिस्कशन करूँगा इसमें। जैसे कि मैंने बताया 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो सर यहाँ पे क्या है, बेस तो अलग अलग है, मतलब ये दोनों अलग है, बट पावर सेम है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी पावर सेम हो आप मल्टीप्लाई करा सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई करा करके उसमें पावर उसका कॉमन लगा सकते हो। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारा ये जो चीज़ है पावर वही कॉमन आ जाएगा। तो 2 3 जा 6 का पावर 1। तो आप कह सकते हो सर इसको डायरेक्ट क्यों ना मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 आ गया आंसर 6, 6 आ गया इसको 6। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये पावर से मैं इस तरीके से लिखा जाता है। 1 में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीज़ आपको अब समझ आएगी कि कितनी ये अच्छी चीज़ है। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3, बट यहाँ पे लिख दूँ मैं 4, और यहाँ इसका पावर लिख दूँ 5। तो अब ये किस तरीके से मल्टीप्लाई होगी, आप कहोगे सर ये तो बेस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है, तो पहले तो अब ना ये कोई भी फॉर्मूला इसमें नहीं लग रहा। तो मतलब पहले ये आपस में सॉल्व होगा, और फिर इसको आपस में सॉल्व करोगे, जब ही इस तरीके से ये हल होगा। बट मैं कह दूं आपको कि यहाँ पे अगर 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4 आ गया, तो अब क्या है, अब बेस तो सर अलग अलग है, बट पावर क्या है, सेम है। और आपने अभी बताया जो बेस क्या होता है हमारा, अलग अलग होता है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, और पावर क्या हो जाता है, ये दोनों का पावर सेम ही है, तो ये कॉमन आ जाएगा ऊपर 4। तो अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 का पावर 4, और ये हो गया हमारा आंसर। तो आप अब यहाँ पे कैसे करा सकते हैं, 2 और 3 6, 6 का पावर 1। तो अब देखिए मैं डायरेक्ट इसको बताता हूँ, 5 का पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 9 का पावर 8। आप सीधे क्या करेंगे, और आप जानते हैं 9 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में डायरेक्ट, तो 9 5 जा 45, और पावर क्या हो जाएगा 8, वही आ जाएगा कॉमन, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अब देखें यहाँ पे 6 का पावर 60 का पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 80 का पावर आपका आ गया हमारा 5। तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 60 और 80 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 48, और जीरो 2 जीरो आ गए, और इनका पावर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों में पावर 5 है तो दोनों का पावर 5 कॉमन हो गया आंसर। तो इस तरीके से ये आपने पावर वाला सीख लिया। बट एक और चीज हमने बताया आपको कि जब बेस सेम हो, बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे बेस का 8 का पावर 101 है, मल्टीप्लाई 8 का पावर आपका 201 हो जाए, जब इस तरीके से रहे, तो मैंने क्या बताया था, देखो अब यहाँ बेस सेम है तो 8 ही आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होगा 101 प्लस हो जाएगा 201, यही तो पावर हो जाता है प्लस, सिंपली। तो ये क्या होगा 8 का पावर, अब ये 101 और 201 को जोड़ोगे तो 301 आ जाएगा पावर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो फिर मैं एक बार आपको एक सवाल देता हूँ, आप अभी खुद से करके देखेंगे वीडियो रोक करके। ये 8 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय नहीं 4 का पावर 8 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ दिया, और 6। तो आप क्या करेंगे, ये अभी आंसर कीजिए आप। या अब फिर जब ऐसा हो 8 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 8, इसका आंसर क्या होगा आप अभी बताएं। और इसका आंसर क्या होगा आप अभी बताएं। मैं टाइम देता हूं, अब वीडियो रोक के कीजिए, फिर आप, मैं अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसको देखिए। तो आई होप कि आपने कर लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कौन सा रूल लगेगा। अभी आपको मैंने बताया कि ये 4 और 4 क्या है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है। जब बेस सेम रहता है तो यही हमारा बेस आ जाएगा, और पावर अब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 8 + 6, तो ये क्या हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 8 × 6 = 14, मतलब 4 का पावर 14 हो गया। क्या आपका ये आंसर आया था? आया है तो आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। नहीं आया तो वीडियो को फिर पीछे कीजिए और देखिए। 4 और 5, क्या ये दोनों बेस सेम है? नहीं सर। तो फिर पावर देखते हैं, पावर क्या सेम है? हाँ सर बिल्कुल पावर सेम है। तो क्या होगा, तो जब बेस सेम नहीं रहता तो बेस आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, और पावर वो जो है वही क्या हो जाता है, उस पर लग जाता है, कॉमन आ जाता है। तो 5 × 5 = 20 तो 20 रेज टू द पावर 8 आ गया। क्या आपका आया था ये आंसर? आया हो तो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए ना, बेस सेम है ना, हमारा बेस सेम है ना पावर सेम है। तो जब बेस भी सेम नहीं हो, पावर भी सेम नहीं हो, तो क्या करेंगे हम कहेंगे सर पहले तो अब इसको, तो फिर आपने बताया जब तक ये सेम नहीं होगा, जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। एक एक टर्म्स को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 4 का स्क्वायर सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय, एक करोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर बीच में मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 2 × 2। जितना पावर होता है उसको अपने से उतने बार मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 4 और 4 मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय, और 2 ये क्या आ जाएगा आपका 8, और 16 8 ज़ा 112 होता है क्या, 128 होता है, 128। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये कुछ इस तरीके से होगा सॉल्व। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं थोड़ा अलग। आपको फिर एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूं मैं। जब आप ये फॉर्मूला देखे होंगे कि, पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है कि 8 √8 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या अब इसको कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो कहेंगे वेरी इजी सर, 8 × 2 = 16 √16। अरे हम जानते हैं √16 क्या होता है, ये सॉल्व हो करके, क्योंकि रूट के अंदर मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूँ, और रूट में से जब पेयर बनता है तो एक 4 निकल जाता है। ये होगा आंसर। बट ये टोटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। इतनी मिनटों से ज़िंदगी चलती नहीं है हमारी। अब देखो क्यों नहीं होगा सर, मैंने क्या बताया आपको, जब भी डिजिट वाला में आपको मल्टीप्लाई करना है तो पावर का ध्यान रखना है। और ये जो बेटा याद कर लो, आज ये जो रूट होता है ना, ये जितना भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट जो देखते हैं आप, ये सब के सब पावर हैं। ये भी क्या है, पावर है। अभी समझाते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है a⁴m और पावर यहाँ पे n। ये रूट का पावर इस कॉर्नर में लिखा जाता है और यहाँ पे नंबर्स का पावर है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा हमारा जो यहाँ पे बेस वैल्यू होगा यही हम यहाँ लिख लेंगे, और जो संख्या का पावर है जैसे m वो ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाय, और ये जो रूट का पावर होगा ना यहाँ पे दिया हुआ, ये n नीचे आ जाता है। वो इस तरीके से सॉल्व होता है। अब बताइए यहाँ पे a का पावर क्या है, फ्रैक्शन वाला पावर है, तो ये फ्रैक्शनल जो पावर होता है, डिग्री होता है, यही किस में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ इस तरीके से। अब चलिए देखते हैं स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी जब नहीं लिखा हो ना, तो इसका रूट का पावर होता है 2। ठीक है, तो इसलिए इससे हम स्क्वायर रूट कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, √8 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये क्यों नहीं होगा, तो पहले तो अब ये एक पावर है, और इस पावर को हमको नॉर्मल करना पड़ेगा, और इसका भी पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है।
तो अब जब 8 का पावर आप नॉर्मल कीजिएगा तो देखिए 8 का पावर यहाँ पे कुछ दिया है अंदर में नहीं है, तो 1 है तो 1 आ जाएगा ऊपर। और सर अभी आपने बताया जो ये बाहर जो रूट का पावर होता है वो नीचे आता है, तो रूट का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 2 है हमेशा के लिए, तो ये 2 आ गया मल्टीप्लाई 2, और 2 का पावर क्या था 1। अब देखिए ये बेस क्या है आपका 8 है और यहाँ पे भी बेस क्या है 2 है, तो दोनों बेस भी सेम नहीं है। पावर देखिए यहाँ पे पावर क्या है 1/2 और यहाँ पावर क्या है 1, तो ये पावर भी सेम नहीं है। तो सर क्या ये आपस में मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये इंडिविजुअल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। 8 को पहले सॉल्व करो फिर जा करके उसको सॉल्व करो, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होंगे। और डायरेक्ट सॉल्व या फिर इसको अगर आपको लिखना है मतलब आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो फिर कैसे होंगे सर? अगर इसे कैसे सॉल्व होंगे, नहीं सॉल्व हुआ तो ऐसे ही छोड़ देंगे? हाँ एक तरीका है ना, √8 और ×2। अब इसका पावर ये रूट वाला पावर रूट है ना, तो रूट का जो वैल्यू होगा सेम अगर इस पे रूट होगा तभी जा करके आपस में अंदर मल्टीप्लाई होंगे। तब क्या आ जाएंगे आप कर सकते हो रूट के अंदर 8 ×2। क्यों? क्योंकि दोनों का देखिए अभी मैंने बताया जब बेस अलग अलग है बट पावर दोनों का रूट वाला सेम है, तो वही पावर दोनों पे क्या आ गया कॉमन आ गया और ये दोनों आपस में अंदर जाकर के क्या हो गए मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, बट √8 ×2 यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे? अब ये बिना रूट वाला नंबर है तो ये अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा तो आप इसको क्या करोगे डायरेक्ट 2 और √8, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, तो 2 √8 ऐसे लिखा जाएगा। बट आप जानते हो √8 को कैसे सॉल्व किया जाता है? आप 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा 2, या आ जाएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा या आ जाएगा 2। तो हम लिख सकते हैं √8 के जगह पे 2 में 2 × 2 इस तरीके से, ये क्या हो रहा है, और ×2। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने बताया ये स्क्वायर रूट है, रूट का पावर 2 है तो ये 2 में से एक बाहर आएगा, तो ये 2 का 2 इन 2 में से एक 2 बाहर आ गया, बट इसका तो कोई पेयर ही नहीं बना तो ये अंदर ही फंसा रह गया। अब ये इस तरीके से आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइएगा तो आप जानते हैं ये रूट वाला पावर इसमें है नहीं तो ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, बट इसके साथ जो ये 2 है ये भी तो मल्टीप्लाई में ही है, तो ये 2 और ये 2 दोनों का पावर देखिए सेम है ना, एक और एक, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4 रूट 2, इस तरीके से हम कर लेते हैं 4 √2। ठीक है, तो चलिए अभी मैंने जो बताया उस पर फिर से एग्जांपल लेकर के आप क्वेश्चन करेंगे। जैसे √2 मल्टीप्लाई 8, क्या ये मल्टीप्लाई होगा? अब √2 को तो ब्रेक भी नहीं कर सकते तो ये नहीं होगा, तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई में तो 1 तो होगा ही, तो ये नॉर्मल नंबर ये भी नॉर्मल नंबर दोनों का पावर सेम, तो 8 1 ज़ा 8 और √2 आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप देखें अरे 8 है 2 है तो 8 2 ज़ा 16 और रूट लगा दिए, ये जब ही होगा ऐसा जब हम करेंगे कब, जब ये रूट के अंदर 2 हो मल्टीप्लाई और ये भी रूट के अंदर 8 हो। क्यों सर? क्योंकि अब देखिए 8 का ये रूट को मैंने पावर समझने के लिए बोला था, तो ये 8 का पावर यहाँ भी रूट स्क्वायर रूट है यहाँ भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों का पावर सेम है और बेस ना अलग है, तो बेस अलग है तो वो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और वही पावर क्या हो जाता है कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो 8 2 ज़ा 16 इस तरीके से हल होता है। तो क्या आप 4 मल्टीप्लाई √3 को मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्या लिखिएगा? 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करा करके 12 और ऐसा लिखिएगा? बिल्कुल नहीं। क्या कीजिएगा आप? कहोगे या तो सर इसको सॉल्व करके देखेंगे, स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम क्या करेंगे 4 और √3 को मल्टीप्लाई करके इसके बीच में से मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा और ये इस तरीके से लिखा जाएगा सिंपली। ठीक है, तो अब आप इन सबको सीख चुके हैं, बाकी जो बचेगा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे डिजिट से रिलेटेड। बट अब हम डिजिट के बारे में बहुत सारा चीज़ देख चुके हैं, अब हम जो भी चीज़ करेंगे वो वेरिएबल के बारे में थोड़ा करेंगे। ठीक है, तो रूल ऑफ कांस्टेंट में क्या हो गया, हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा। रूल ऑफ कांस्टेंट में 3 फॉर्मूला पढ़ा, a⁻m मल्टीप्लाई बाई a⁻n। जब बेस सेम था हमारा पावर अलग अलग था तो ये क्या हुआ मल्टीप्लाई जब करते हैं ऐसे वाले में, और ये देखो ये कांस्टेंट के लिए मैंने बताया, नंबर्स के लिए बताया, और ऐसा उसमें भी हो सकता है वैसे।
तो ए और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हमारा कॉमन आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा m प्लस n। बट सर आपने ये भी बताया कि जब a रेज टू द पावर m हो मल्टीप्लाई बाई b रेज टू द पावर n हो, जब बेस सेम ना हो, यहाँ पे बेस सेम नहीं है बट पावर पावर सेम होगा, तो क्या करेंगे, तो ये दोनों जो है बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो पावर कॉमन था वही पावर हमारा कॉमन आ जाता है। और एक स्थिति में आता है कि बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो, तो आप इन दोनों में से किसी से भी हल कर सकते हैं, मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा इस मेथड से। और जब बेस सेम भी ना हो पावर सेम भी ना हो तो उसको इंडिविजुअल पहले सॉल्व करें पावर उसका, फिर आपस में मल्टीप्लाई करें। और एक मैंने बताया कि जब ए रेज टू द पावर m हो उसका भी पावर n हो, तो ये क्या हो जाएगा, ए रेज टू द पावर m इंटू में n हो जाता है। और मैंने एक और बताया कि a का पावर m हो और उस पे रूट लगा हो और रूट का पावर यहाँ पे n हो, और जब कुछ भी रूट का पावर नहीं रहता है सिर्फ ऐसे रहता है तो हम 2 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो a है वो हमारा आ जाएगा जो नंबर यहाँ पे है, और m जो है वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे जो रूट का पावर कॉर्नर में n लिखा है ये हमारा सिंपली नीचे आ जाएगा। तो हम इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ आया हो। अब तीसरा पॉइंट हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, रूल ऑफ, देखिए रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा कि साइन का साइन से कराएंगे, कांस्टेंट का कांस्टेंट से, फिर वेरिएबल का वेरिएबल से। जो वेरिएबल था, अब रूल ऑफ वेरिएबल देखेंगे हम, रूल ऑफ वेरिएबल। रूल ऑफ वेरिएबल में भी क्या है, ये जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताया यहाँ पे फॉर्मूला, ये हमारा रूल ऑफ वेरिएबल में भी लगेगा। ध्यान से देखिए, अब रूल ऑफ वेरिएबल में देखते हैं हम, जैसे कि हमारा एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई एक्स। अब ये क्या है, हम यहाँ पे दोनों को दे सकते हैं, एक्स और एक्स दोनों सेम है, बट यहाँ पे एक्स का पावर 2 है और यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो हम कह सकते हैं अरे बेस सेम है पावर अलग है, तो बेस सेम है तो वही आ जाएगा, और बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, x2 + 1 इज इक्वल टू एक्स का पावर क्या हो गया, 3, वही फॉर्मूला लगा। अच्छा सर, x मल्टीप्लाई बाय x रहता है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। सिंपली कैसे करें, आप यहाँ पावर 1 है, ये यहाँ 1 है, बेस सेम है तो यही बेस ले लिया, पावर दोनों का क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बट सर x का पावर 2 और y ये रहे मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये x है और ये y है, बेस सेम है क्या, कहोगे नहीं सर बेस कहाँ सेम है, तो पावर देखो, पावर यहाँ 2 है यहाँ 1 है, पावर सेम है क्या, नहीं सर पावर सेम नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, ये आपस में पहले ये इंडिविजुअल अपना सॉल्व होंगे, बट ये तो रहा कांस्टेंट वहाँ ना, सॉरी ये रहा वेरिएबल, वो तो कांस्टेंट था तो आपस में सॉल्व कर लेते थे। जब तक इसका वैल्यू नहीं पता होगा, इसका वैल्यू पता नहीं होगा, इसको आपस में कैसे सॉल्व करोगे, तो ये क्या होगा, फिर तो सर ये तो एक्स स्क्वायर और इंटू वाई का वाई ऐसे ही रहेगा क्या। बस यहाँ पे क्या होता है ना, ये जैसे मैंने बताया था √3 मल्टीप्लाई बाई 8, जब ये आपस में सॉल्व नहीं होते तो क्या हो जाता, 8 आगे आ जाता है हमारा, √3 ऐसे आ जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई। हम इस तरीके से हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके 8√3, इन दोनों के बीच में से मल्टीप्लाई हटा देते हैं और 8 को क्या कर लेते हैं हम पहले लिख देते हैं और ये √3 वाला को बाद में। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ भी दो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है या फिर जो वेरिएबल है हमारा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में कैसे, बस यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लीकेशन का साइन हट जाएगा और ये इस तरीके से लिखा जाएगा, दैट्स इट, खत्म कहानी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यू और प्लस में y5, y का पावर 5। अब ये क्या है सर, बेस सेम है, बेस सेम है तो आप क्या करोगे सर, हाँ आपने बताया जब बेस सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, पावर ऐड कर लेते हैं, 2 + 3 + 5 तो क्या आ जाएगा, 5 3 8 2 8 और 2 10, तो ये y का पावर 10, ऐसा हम आंसर दे देंगे। था ना बहुत ही इजी, बट बच्चों क्या आपने ध्यान दिया, मैं जानबूझ करके ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने डाला है प्लस,
यहाँ डाला है प्लस। और मैंने ये फॉर्मूला कब पढ़ा है, जब बीच में एक्सप्रेशंस क्या हो, फंक्शन क्या हो हमारा, मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन जो होगा वो हमारा वो होगा मल्टीप्लाई पे वर्क करता है, ऐसा फॉर्मूला मैंने प्लस के लिए कहीं भी नहीं बताया। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका बिल्कुल गलत है। तो फिर सर प्लस में क्या करेंगे, मैं वो एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में बताऊंगा। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो हम अभी मल्टीप्लिकेशन का ही देख रहे हैं, ठीक है। बट मैंने ये बताया कि आप ये चीज़ अभी यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, तो एडिशन में ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, ठीक है। एडिशन वाला भी मैं वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करो। अब यहाँ पे देखो, ये हम करेंगे y का स्क्वायर मल्टीप्लाई y का पावर 5 मल्टीप्लाई y रेज टू द पावर 8। अब इस तरीके से है तो ये सर मल्टीप्लाई होकर के क्या होगा, अरे देख रहे हो बेस सेम है तो y ही आ जाएगा, और लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये 2 5 और 8 है, तो ये 2 5 और 8 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 प्लस 5 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 8 2 10 5 15, तो y का पावर 15, दैट्स इट, खत्म। बट मैं कहूँगा सर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई का पावर 5 मल्टीप्लाई एक्स का पावर 8 मल्टीप्लाई एक्स का पावर 3। सर अब इसको क्या करेंगे, तो आप इसको कैसे हल करोगे, तो यहाँ पे जो है हमारा बेस इन दोनों का सेम है, तो वाई वाई, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये वाई का पावर 5 और 2 ऐड होकर के 7 आ जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई, अब यहाँ से इन दोनों का बेस सेम है और बीच में इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो वही बेस आ जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 8 और 3 11। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, बस मैंने बताया कि मल्टीप्लाई गायब हो जाएगा, तो x पहले लिख लो या y पहले लिख लो, कोई डजेंट मैटर। तो y रेज टू द पावर 11 और सॉरी x रेज टू द पावर 11 और y रेज टू द पावर 7, x का पावर 11 और y का पावर 7, ऐसे लिख देंगे, ऐसे हो गया मल्टीप्लाई। तो अब हम इन सभी चीज़ों का, ये मैंने अलग अलग बताया। अब इन सब को जब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनेगा, आपको पता होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, जब वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू के बीच में क्या हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, प्लस माइनस गुना भाग, ये इस प्रकार का ऑपरेशन जब कोई वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, चर और अचर के बीच में किया जाता है, तो उन्हें ही हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। जैसे ये हो गया x प्लस 5, अब देखो ये है एक वेरिएबल है, ये एक कांस्टेंट है, बीच में हो रहा है प्लस, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। इसी तरीके से हम कह सकते हैं 2x प्लस 9। अब ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक है, जहां भी आप वेरिएबल और कांस्टेंट देखोगे उसके बीच में सीधे कहोगे कि दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। अब ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब हमारा जो टॉपिक था, हमारा टॉपिक क्या है, आपने पहले देखा होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसी का रूल पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो रूल था ना, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। मैंने थोड़ा डीप में बता दिया, क्योंकि ये चीज़ देखो, बेसिक जो होता है ना, उसमें आप जितना भी टाइम डिवोट करना है कर लीजिए, क्योंकि बेसिक अगर एक बार आ गया तो अब बड़े बड़े सवाल में ये चीज़ लगता है, और बस इतने की वजह से वो बड़ा बड़ा सवाल आपसे नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा मैथ्स में। तो जनरली बच्चे मैथ्स को बुरा भला कहते रहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, शायद मेहनत करते नहीं है, बट वो कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। क्या हो गया हमारा, साइन से पहले साइन का देखेंगे, फिर कांस्टेंट देखेंगे, और फिर वेरिएबल का वेरिएबल से देखेंगे, क्या, मल्टीप्लाई करने में। और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस में मत लगाने लग जाना डिवाइड, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ चीज़ों को कर लेते हैं, चलो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, और आप देखते हैं कि आप कितना समझ पाए। असली खेल तो अब शुरू होगा बच्चों। यहाँ पे होगा हमारा हम्म हम्म, जैसे कि, और ये जो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना, आप ये यूनिवर्सल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, जहाँ जिस जैसा भी मल्टीप्लाई ले आओ, फ्रैक्शन का, डिवीजन का, सिर्फ कांस्टेंट से कांस्टेंट का, और या फिर वेरिएबल, कोई एल्जेब्रिक वेरिएबल का, या फिर दो इक्वेशन का, या फिर दो पॉलिनोमियन का, किसी भी चीज़ का, एलजेब्रा में हो या अर्थमेटिक गणित में हो, कहीं भी ये रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मेरा एक चीज़ है, मेरा प्रिंसिपल है वो,
कि मैं 10 फॉर्मूले नहीं पढ़ाता, 10 तरीके नहीं पढ़ाता, मैं एक फॉर्मूले को जनरलाइज करके 10 जगह यूज करना सिखाता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ है हमारा रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, आप इसका करेंगे 2x मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये मल्टीप्लीकेशन का काम कर, कहाँ सर यहाँ पे ब्रैकेट दिखा, माइनस दिखा, मल्टीप्लाई तो है ही नहीं। तो मैं बताता हूँ, जब दो नंबर के बीच में, और खास करके जब ब्रैकेट आ जाए ना, तो उसका मतलब मान लेना मल्टीप्लाई। बट जस्ट बाहर जो चीज लिखा होगा उससे जस्ट अंदर वाले चीज, तो यहाँ पे बाहर देखो, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है नहीं, तो कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई। और इसका मल्टीप्लाई किससे, तो उसके बाद जो डिजिट होंगे, अब ये देखो 2 और x, कहोगे सर सिर्फ x ले लो, नहीं 2 भी आएगा x भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक टर्म होता है, एक पद, इन दो पूरे का मल्टीप्लाई होगा किससे, ब्रैकेट के अंदर वाले चीज से। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी। तो कई बार यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं दिया हुआ है, तो आप समझ जाना यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो क्या है मल्टीप्लाई है। और मल्टीप्लाई होगा तो मान लो ये एक रिश्तेदार आए और एक ये घर में आए किसी के, तो घर में जाएंगे तो जब कोई भी चीज़ देंगे तो ये घर के दोनों बच्चों को देंगे, दोनों में बटेंगे। तो मतलब कहानी का मतलब यह है कि आपको सीधे ये देखना है कि 2x जो जाएगा वह अंदर जा कर के 3 और x दोनों में मल्टीप्लाई होगा। यदि मैं ये बात करूँ कि -4x है इस तरीके से, और ब्रैकेट के अंदर y स्क्वायर प्लस 3 -4x इस तरीके से लिखा हुआ है, तो अब ये मल्टीप्लाई देखो, अभी पूरे ब्रैकेट वाले के जस्ट बाहर वाला जो संख्या लिखा है इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो हमने मल्टीप्लाई लिख दिया। लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड है वो बातें। तो अब ये -4x का मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट वाले के अंदर, तो ब्रैकेट वाले के अंदर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये इस पे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या कि जब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और वह ब्रैकेट के अंदर एक से ज़्यादा टर्म में लिखा रहता है, तो वह उसका ईच टर्म अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर जाकर के ईच टर्म से क्या होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, तभी तो ज़्यादा समझ आएगा। मैं बोलता रहूँगा तो समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा हूँ मैं या कहना चाहता हूँ। तो देखिए पहले स्टार्टिंग से करेंगे। अब 2 माइनस का मल्टीप्लाई बाई 3, अब मैं कहूँगा इस तरीके से मल्टीप्लाई करो। अब कहोगे सर क्या है ये, तो सबसे पहले माइनस मल्टीप्लाई साइन दिख रहा है, बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए, बोर्ड मास का रूल। बोर्ड से बी से क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपका स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ओ से क्या होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब ये भी एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन ही है। और यहाँ पे ऑर्डर भी होता है, हालांकि स्क्वायर वगैरह सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये सब डिस्कस होगा इसमें। डी में क्या होता है डिवीजन, भाग का काम, उसके बाद गुना का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ये जोड़ का, उसके बाद घटाव का। तो जो भी जहाँ भी आप कैलकुलेशन करोगे ये अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बोर्ड मास ही आप करोगे, इसी के मदद से करोगे, ये हमेशा लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस दो ही साइन दिख रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले है माइनस बाद में, तो पहले मल्टीप्लाई काम होगा। जैसे मल्टीप्लाई का काम होगा तो मल्टीप्लाई करने के लिए अब इनके 2 में होगा और ये 3 में होगा, तो इन दोनों को पहले तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई आ गया तो आपको याद रहना चाहिए जो मैंने ऊपर बताया, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या बताया कि साइन का साइन से, फिर कांस्टेंट का कांस्टेंट से, मतलब अचर का अचर से, संख्या का संख्या से, उसके बाद चर का चर से, वेरिएबल का वेरिएबल से, यही तो बताया। अब साइन क्या है, तो इस नंबर का साइन देखोगे, किसी भी नंबर का साइन उसके आगे वाला साइन ही होता है, और साइन का मतलब यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस से है। हालांकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये क्या कहते हैं ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का साइन है, प्लस माइनस भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का साइन है। बट जब ये इंडिविजुअल संख्या का नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के भी रूप में जब लेते हैं, या फिर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के रूप में लेते हैं, तो ये वो संख्या का भी अपना इंडिविजुअल साइन होता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो ये संख्या का साइन क्या हो जाएगा माइनस का है, ठीक है माइनस है। और ये वाला नंबर का साइन क्या है, ये भी माइनस का है, और बीच में क्या हो रहा है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। तो जब मैंने क्या बताया था रूल ऑफ साइन में, मल्टीप्लिकेशन में बताया, रूल ऑफ साइन में बताया था कि जब दो साइन, ये देखो दोनों सेम साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है हमारा पॉजिटिव, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा हमारा
पॉजिटिव आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, साइन का काम डन हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे हम करेंगे कांस्टेंट का काम। कांस्टेंट मतलब संख्या, अचर का काम। तो संख्या क्या है यहाँ पे, 2 है और 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6 हो गया। उसके बाद किसका काम करते हैं, वेरिएबल का। बट आपको यहाँ वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पे चर दिख रहा है, कोई भी एबीसीडी वाला जो अल्फाबेट है वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो उसको छोड़ दो। आपका आंसर क्या आ गया, +6। जनरली प्लस लिख करके दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, बट मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। क्या समझ आया आपको? हम और भी एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आप मल्टीप्लाई करिए, -2 मल्टीप्लाई -3। आप मल्टीप्लाई करिए -4 मल्टीप्लाई बाई 8। आप मल्टीप्लाई करिए -4 स्क्वायर, ये अभी रहने देता हूँ, -4 मल्टीप्लाई -5। अच्छा अब ये दो साइन देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई और -2 साथ में लिखा हुआ है, तो इसको हम ब्रैकेट लगा करके लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कराएं इसको, -5 मल्टीप्लाई 8 -8 मल्टीप्लाई -5। अब इन सबको मल्टीप्लाई कराइए, वीडियो रोक करके कराइए, फिर आप जो मैं एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ उसको देखिएगा। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा, सबसे पहले काम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई होगा 2 और 3 के बीच, तो सबसे पहले क्या लगेगा, साइन का साइन से। यहाँ साइन क्या है, माइनस है, यहाँ भी साइन क्या है, माइनस। सेम साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। फिर उसके बाद डिजिट का डिजिट, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है कांस्टेंट का, 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा। वेरिएबल नहीं है तो छोड़ दो, ये क्या आ गया, +6। इसको मल्टीप्लाई कराओ, इस यहाँ पे मल्टीप्लाई का काम होगा किन के बीच, 8 और 4 के बीच। तो 8 का साइन देखोगे, पहले साइन का साइन से होता है ना, तो साइन देखो इसका क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस होगा। और क्योंकि अब ये साइन मल्टीप्लाई मत मान लेना, ये तो ऑपरेशनल साइन हो गया ना, इसका अपना साइन क्या है, प्लस का है या माइनस का है, बस साइन कहने का मतलब प्लस और माइनस। तो ये प्लस का हो गया, और ये क्या है, 4 माइनस का है, तो ये दोनों अपोजिट साइन हो गया। अपोजिट साइन का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता था, माइनस में आता था। फिर अब डिजिट का डिजिट से कर दो, मतलब कांस्टेंट का कांस्टेंट से, 4 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, तो -32। ये हो गया आंसर। अब यहाँ करें, यहाँ भी सर आपने बता दिया, अब तो मैं कर लूँगा। माइनस और माइनस पहले मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम, क्योंकि साइन का साइन से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर डिजिट का डिजिट से कर देंगे तो 5 और 4, 4 5 ज़ा 20 आ गया आंसर। उसके बाद अब यहाँ पे भी हालांकि ब्रैकेट लगाएंगे हम, क्योंकि दो जब माइनस रहता है तो दो साइन को हम एक साथ नहीं लिखते, ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, 8 पंचे 40 आंसर। यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये प्लस में है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस माइनस में आएगा, और 8 5 ज़ा 40, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड था तो माइनस में आएगा, ठीक है। अब इससे थोड़ा आगे हम चलते हैं, अब मिक्स करते हैं वेरिएबल का। वेरिएबल कैसे मिक्स करेंगे, -4x मल्टीप्लाई 2 मतलब 2x, है ना, 2x। अब इनका मल्टीप्लाई करो, तब मल्टीप्लाई, अब देख रहे हो जो भी है, एक्स हो चाहे वेरिएबल का हो चाहे कांस्टेंट का हो, किसी के बीच में अगर मल्टी, पहले देखो साइन का करना है, आपको प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, वो बताएगा बोर्ड मास का रूल के अनुसार किसको पहले करोगे। यहाँ माइनस और मुझे मल्टीप्लाई ही लिखा हुआ दिख रहा है, तो मैं पहले मल्टीप्लाई का काम करूंगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। अब जब मल्टीप्लाई का काम करूंगा तो मल्टीप्लाई का काम किसके बीच होगा, इनके बीच और इनके बीच। तो इन दोनों में साइन था ना, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, किसके बीच, पहले साइन का साइन से, तो इसका साइन क्या है, इसका साइन इसके आगे होता है, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, माइनस माइनस और प्लस ही देखिएगा सिर्फ, अगर कुछ भी नहीं लिखा उसके आगे तो वो प्लस में है। तो ये इसका साइन कुछ भी नहीं है तो क्या है, ये प्लस में है, और ये इसका साइन देखो ये क्या है, माइनस में है, तो मतलब माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से। अब देखो ये दोनों अपोजिट साइन है, तो मल्टीप्लाई होकर के माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। साइन का काम साइन से हो गया। अब किसका करेंगे, अब जानते हो कांस्टेंट का कांस्टेंट से, मतलब डिजिट का डिजिट से, संख्या का संख्या से।
ठीक है, संख्या का संख्या से। तो 4 का 4 से कर दो आप मल्टीप्लाई, 4 और 2 का कर दोगे तो 4 टू ज़ा 8 आ गया आपका। फिर उसके बाद क्या होता है, वेरिएबल का वेरिएबल से, है ना। तो वेरिएबल का क्या होगा, एक्स है और यहाँ भी वेरिएबल एक्स है। अब इनका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल सेम है और पावर भी वेरिएबल का दोनों का सेम है। जब वेरिएबल सेम रहता है तो अभी समझाया मैंने, वही आ जाएगा एक्स, और पावर भी सेम है तो वही क्या हो जाएगा, पावर। पावर सेम है तो मैं वेरिएबल बेस सेम वाला लगा रहा हूँ, तो यहाँ भी वेरिएबल का सेम है बेस, तो एक्स आ गया, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो दोनों एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर। अब एक एक रूल आपको दिख रहा होगा कि कैसे जुड़ गया है, कंपाउंड हो गया है हमारा। तो इसको कहते हैं रूल ऑफ कंपाउंडिंग। ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ एक चीज़ों में जब चीज़ें जुड़ने लग जाती है तो वही कंपाउंड, उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग हो गया वहाँ। चीज़ें जुड़ने लग गई तो जुड़ करके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो इसको डिटेल में नहीं समझेगा उसको समझ कैसे आए। ठीक है बच्चों, तो आप अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे, -4x² मल्टीप्लाई 2x³ -y² + 8। अब इसका मल्टीप्लाई करना। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस कहीं तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है। अब बाहर देखेंगे, बाहर चलेंगे तो अब यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, तो हमने बताया था क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन होगा तो मतलब इस ब्रैकेट के अंदर वाले में पूरा, ब्रैकेट क्या करता है, एक पूरे सेट को दिखाने की कोशिश करता है। तो अब जो भी बाहर का जो ये मल्टीप्लिकेशन होगा, आप कहोगे कि सिर्फ तो सर इसके बीच होना चाहिए, नहीं, ये ब्रैकेट के अंदर ये पूरा है। तो ब्रैकेट के बाहर वाले से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर वाले सभी से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई इनसे भी होगा, इनसे भी होगा और इनसे भी होगा। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या है मतलब, मैं कह दूं अगर इसको मैं एक्सप्रेस करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, -4x² से मल्टीप्लाई जाएगा, ये इनसे भी हो जाएगा, किन में, मल्टीप्लाई 2x³ में भी होगा। फिर उसके बाद -4x² का मल्टीप्लाई होगा किन से, माइनस का y²। अब देखो साइन के साथ लेके माइनस का y²। अब मैंने क्या बताया था, जब दो साइन एक साथ नहीं लिखा जाता है तो ब्रैकेट लगाया जाता है, ठीक है। फिर अब -4 का किन के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 के साथ, तो -4x² का मल्टीप्लाई होगा। अब 8 है, प्लस का है, तो देखो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बट माइनस आपको लिखना पड़ेगा। ये चीज़ हो गया। तो अभी आपने देखा होगा जब इतने बड़े सवाल को कैसे सॉल्व करें, तो आप देखो ये मैंने आपको इंडिविजुअल सिखाया है, यहाँ भी इंडिविजुअल सिखाया है, यहाँ भी इंडिविजुअल सिखा चुका हूँ। तो अभी इस तरीके से आप इसको करोगे और ये आपको करना आता है, तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, या फिर बोर्ड मास पहले क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है कि ब्रैकेट सॉल्व करो, है ना। तो ब्रैकेट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, बाहर से मल्टीप्लाई करा के, क्योंकि अंदर से सॉल्व नहीं हो रहा, वो इस तरीके से आ गया। अब कहता है रूल ऑफ रूल सॉरी रूल ऑफ बोर्ड मास कहता है कि यहाँ पे हमारा ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए, तो ब्रैकेट यहाँ से सॉल्व होगा तो ये -1 मिनट यार। हम्म, ठीक तो है। चलिए शुरू करते हैं। रूल ऑफ बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट सॉल्व करें, तो ब्रैकेट देखो यहाँ पे अंदर से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये वाई का स्क्वायर, जब तक वाई का वैल्यू नहीं पता रहेगा कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो हम इससे मतलब बाहर से सॉल्व होगा, बाहर क्या होगा, सबसे पहले माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई का काम होगा। तो यहाँ भी सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम होगा, तो किन के बीच, ये इधर वाले से इनके बीच। फिर यहाँ माइनस हो गया तो इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा इनके बीच में, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो इनके इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ माइनस है तो इन दोनों के माइनस तो पहले काम ही नहीं करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई को देखना है। तो मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ है, तो मतलब इन दोनों के बीच में काम होगा। चलिए करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे इसका साइन क्या है, तो आप इसका साइन देखिएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस में है, और इसका साइन क्या है, माइनस। तो प्लस और माइनस जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा नेगेटिव आ जाता है। आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा आ गया माइनस। अब क्या, डिजिट का डिजिट से, तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 = 8, ठीक है। अब उसके बाद वेरिएबल का वेरिएबल से, तो एक्स का स्क्वायर का और एक्स का क्यूब, x² मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब। अब इनका मल्टीप्लाई होगा। अब देखो बेस क्या है, सेम है, तो एक्स ही आ जाएगा। अब पावर जो है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा जब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 + में 3, तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स का पावर 5। ये पूरा मल्टीप्लाई होकर के आ गया।
अब हम चलते हैं किनका मल्टीप्लाई करने, इन दोनों के बीच। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो वही बात है, यहाँ पे 4x² का और y² का मल्टीप्लाई होने से पहले उनका साइन का साइन से होगा, तो साइन है माइनस और यहाँ भी क्या है माइनस, तो माइनस का माइनस सेम साइन है, सेम साइन मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। अब प्लस लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे हमारे डिजिट लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद बताया था सर आपने कि जो डिजिट होता है वो डिजिट से होता है, तो डिजिट यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे डिजिट क्या है, 4 है, एक मिनट, यहाँ पे डिजिट क्या है, यहाँ पे डिजिट 4 है और यहाँ पे डिजिट क्या है, माइनस है, तो 4 और माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा हमें। एक मिनट यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा ध्यान था पेन सेलेक्ट करने पे, मैं कुछ भी होके जा। अब देखो डिजिट मतलब 4 है और यहाँ पे तो डिजिट है ही नहीं, तो ये याद रखना जब किसी भी वेरिएबल के आगे कोई डिजिट नहीं लिखा रहता है तो 1 होता है उसके मल्टीप्लाई में, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये y² ही आएगा, तो 1 तो सबके मल्टीप्लाई में और सबके डिवाइड में रहता है, तो जब कोई डिजिट ना हो तो आप क्या कंसिडर कर लेना, 1 कंसिडर कर लेना। तो आप देखिएगा यहाँ पे 4, इसके x² के यहाँ पे तो 4 है बट इसमें कोई डिजिट नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे 1, तो 4 और 1 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4। फिर अब क्या करेंगे, x² का y², क्योंकि वेरिएबल हमारा x² है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे y² का। अब देखो बेस तो अलग अलग है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x और y xy हो जाएगा, बट पावर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, वही कॉमन आ जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो x² y², तो जब ये दोनों बेस सेम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, साइन मल्टीप्लाई का बीच में से हट जाएगा और ये इस तरीके से लिखा जाएंगे x² y², तो x² और y² मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, x² और y², तो ये माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 x² और y² xy²। आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ तो आती है, बट मैंने बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, इसलिए मैंने बहुत बेसिक से बताने की कोशिश करा है, फिर मैं इसका एडवांस भी ले आऊँगा जिसमें आपको प्रैक्टिस करा दूंगा मैं वो वीडियो लेकर के, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही है 8 का साइन, पहले साइन का साइन से देखेंगे तो ये प्लस में है, इसका कुछ भी नहीं है तो प्लस में है ये डिजिट हमारा, और ये है माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस। उसके बाद कांस्टेंट का कांस्टेंट से 4 और 8 मल्टीप्लाई होगा, संख्या का संख्या से 8 चौक 32, 8 4 सा 32। फिर x² का, और यहाँ पे वेरिएबल, इसके पास वेरिएबल नहीं यही वेरिएबल है तो हमारा सिंपली यही वेरिएबल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है तो क्या आ जाएगा, मान ले तो 1 x² को सिंपली x² आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपका पूरा मल्टीप्लाई होकर के आ गया, ये है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा।